हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी दोस्तों क्यों ना हो, आखिरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरी काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये आशा की किरण है। एकदम बॉर्डर पे महज एक नंबर से 0.1 गुणांक से या उससे भी कम गुणांक पे जो कैंडिडेट दोस्तों रह गए, अब उनके लिए एक खुशखबरी है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी ने उन्हें आश्वासन दिया है। उन्हें आश्वासन दिया है कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, परेशान ना हों और किसी भी तरीके से मुख्यालयों पे आप धरना वगैरह ना दें, क्योंकि तीसरी काउंसलिंग आपकी होनी है। अभी क्या है कि जिन अभ्यर्थियों ने प्राप्तांक या पूर्णांक से संबंधित जो भी फॉर्म में उन्होंने फिलअप कर रखा था और उनके मूल अभिलेख में अंतर है यानी विसंगति है, उससे संबंधित वो सारी की सारी जो आख्या है, सारी की सारी रिपोर्ट है, वो समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से उनके पास आ गई। अब उसका स्टडी किया जाएगा और फाइनली उसमें जो आहर हैं उनको मौका दिया जाएगा। उसके बाद जो भी खाली सीटें हैं, जो भी रिक्त सीटें हैं, उसमें तीसरी काउंसलिंग कराई जाएगी और जो भी बचे खुचे कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन दोस्तों श्योर है। आते हैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट से आपको रूबरू कराते हैं। शिक्षक भर्ती खाली पदों को भरने के लिए होगी तीसरी काउंसलिंग। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने अभ्यर्थियों को दिया आश्वासन। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अमर उजाला ब्यूरो से, प्रयागराज से, क्योंकि स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी द्वारा सीमेट का निरीक्षण किया गया और इस दौरान वहाँ पे भारी संख्या में कैंडिडेट दोस्तों उनको ज्ञापन दिया कैंडिडेट ने और उनसे एक प्रकार से निवेदन किया कि साहब कब आप तीसरी काउंसलिंग की घोषणा करते हैं, कब आप तीसरी काउंसलिंग का हमें मौका देते हैं, क्योंकि वी आर वेटिंग। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में तीसरी काउंसलिंग की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। 2 काउंसलिंग के बाद शिक्षक भर्ती के खाली पदों को भरने के लिए जल्द ही तीसरी काउंसलिंग कराई जाएगी। शुक्रवार को यह आश्वासन राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट के निरीक्षण को आए स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने दिया। निरीक्षण के दौरान मिलने आए सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों से कहा कि खाली पदों को भरने के लिए तीसरी काउंसलिंग के लिए जल्द घोषणा होगी। इसके पहले अभ्यर्थियों ने खाली पदों को भरने के लिए एक ज्ञापन दिया। महानिदेशक ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों में विसंगति के चलते नियुक्ति नहीं मिल पाई है, वह सूची प्रदेश भर से उनके कार्यालय पहुंच गई है। जल्द ही उस पर निर्णय लेने के बाद खाली पदों को भरने के लिए एक और काउंसलिंग कराई जाएगी। भर्ती में कोई पद खाली नहीं रहने दिया जाएगा। बताया कि शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र और ऑनलाइन आवेदन में अलग अलग जानकारी दी गई है। इन अभ्यर्थियों के बारे में संबंधित जिले के बीएसए ने उन्हें जानकारी भेज दी है। इन आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने के बाद खाली पदों को भरने के लिए एक और काउंसलिंग कराई जाएगी। अब यहाँ पे जो दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उनकी भी कुछ अपनी मांग है। उनकी क्या मांग है, क्या वो मांग जायज़ है या जो है विधि संगत नहीं है, उस पे देखिए स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने दोस्तों क्या कहा। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति पर 14 दिसंबर से लगातार बेसिक शिक्षा परिषद पर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों की बाबत पूछे जाने पर श्री विजय किरण आनंद जी ने कहा कि वह शनिवार को इन अभ्यर्थियों से मिलकर उनकी मांगें सुनेंगे। 4 अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल और उसमें एक के बीमार होने की खबर पर उन्होंने कहा कि वह अनावश्यक इस ठंड में खुद को परेशानी में डाल रहे हैं। उनकी मांग पर नियम संगत विचार हो रहा है।
उन्होंने दिव्यांग अभ्यर्थियों की मांग, जिसमें श्रवण ह्रास एवं दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के आरक्षण को शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांगों को देने की है, को नियम विरुद्ध बताया। अब यहाँ पे स्कूल शिक्षा महानिदेशक का कहना है कि जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं या जिनके अंदर ऑडिटरी हैंडीकैप है, वो उनका रिजर्वेशन है। उनके रिजर्वेशन को हम किसी जो फिज़िकल हैंडीकैप है या किसी भी प्रकार से फिज़िकली इनकम्पिटेंट हैं, हम उनको हैंडओवर नहीं कर सकते। जिसका जो रिजर्वेशन है, जिसका अपना जो आरक्षण है, वो उसका राइट है। हम उसके राइट को छीन करके अन्य जो शारीरिक रूप से अक्षम कैंडिडेट हैं उनको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये नियम संगत नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में बची सीटों की होगी तीसरी काउंसलिंग। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं राज्य ब्यूरो दैनिक जागरण से। और दैनिक जागरण किस रूप में इस पूरी की पूरी घटना को, इस पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को दोस्तों रिपोर्ट करता है, आप देख सकते हैं। यहाँ बात हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती की। यही कि 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाने की उम्मीद लगाए उन अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है जो अब तक काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए हैं, उनको अब अवसर मिलेगा। स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने कहा है कि विभाग इस भर्ती में तीसरी काउंसलिंग भी कराएगा। इसके लिए जिलों से रिक्त सीटों का ब्यौरा लिया जाएगा। नियमानुसार प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस भर्ती में पहले जिला आवंटन में ही अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के 1,133 पद खाली रह गए थे। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया दोस्तों चल रही है, 2 चरणों में। एक चरण में, पहला चरण में 31,277 व दूसरे चरण में 36,590 पदों का जिला आवंटन किया गया है। दोनों चरणों की काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। उनमें से बड़ी संख्या में पद रिक्त होने की सूचना है। 2 दिनों के दौरे पर शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि सरकारी परिषदीय विद्यालयों की साज सज्जा और पठन पाठन दुरुस्त करने पर विशेष जोर है। वहीं जिन विद्यालयों के भवन जर्जर हैं या फिर वे किराए के भवन में चल रहे हैं, उन्हें नज़दीक के ही परिषदीय विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने सीमेट व परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का भी निरीक्षण किया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार जो अभ्यर्थी हैं उनकी परेशानी, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना और उनकी एकजुटता ने दोस्तों असर दिखाया। आखिर स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने उन्हें आश्वासन दे रखा है, जो कि दोस्तों होना 101% श्योर है कि अब ये जो अभिलेखों में विसंगति का मामला है, जो फॉर्म में कैंडिडेट ने कुछ लिख रखा है, अभिलेखों में कुछ है, उसमें हो सकता है कि कुछ जो कैंडिडेट हों वो सही हों, किन्हीं तकनीकी या किन्हीं क्लरिकल जो कारण है उसकी वजह से मिस्टेक हुआ हो। तो उनकी समस्याओं के निस्तारण के बाद जो सीटें बचेंगी उस पे तीसरी काउंसलिंग दोस्तों श्योर है। ये स्कूल शिक्षा महानिदेशक का कहना है और ये 101% दोस्तों सर्टेन है। तो इस खुशखबरी के साथ आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, चैनल पे कमेंट करिए। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।